स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे फैक्टराइज। ये जो टॉपिक है ये 8th क्लास मैथ्स एंड 9th क्लास मैथ्स दोनों में काम आएगा आपके। सो वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, आपको पता है ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2। जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? और जिसकी 1 होगी डिग्री दैट इज मोनोनोमियल, जिसकी 3 होगी दैट इज क्यूबिक इन नेचर। सो इट्स डिग्री इज 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x, y, z कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट टर्म लेनी है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 2, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। व्हाट विल वी गेट, हमें क्या मिलेगा 6, 3 2 जा 6। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके कितना आए 7। तो हम देखते हैं 6 किसके टेबल में आता है। 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, लेकिन 2 प्लस 3 जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 5। और अगर हम 2 या 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1। तो हमें कितना चाहिए 7। इट मीन्स दैट विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फैक्टर नहीं होंगे इस क्वेश्चन के। अब हम चेक करते हैं 6 1 जा 6 एंड प्लस 1 दैट इज 7। इसका मतलब हमारा फैक्टर क्या बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। देन वी विल राइट 2x स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज लिखनी है, प्लस 7x की जगह हमें 6 प्लस 1 लिखना है, मीन्स 6x प्लस 1x प्लस 3। क्लियर? सबसे पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को x स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उनको जो मल्टीप्लाई करके आया है उसको हमने, सपोज यहाँ पे 3 into 2 था 6, अब हमने 6 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 इज 7। सो वी विल राइट 2x स्क्वायर एज इट इज, 3 एज इट इज, लेकिन 7x की जगह हम क्या लिखेंगे 6x प्लस 1x। अब इन दोनों में हमें देखना है कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में। x कॉमन है, हमने x लिख दिया। क्लियर? और ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में, तो हमने 2 भी बाहर ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे x की पावर कितनी थी 2, जिसमें से हमने x की पावर बाहर ले ली है। तो अब हमारे पास क्या बचा, अंदर एक x की दो पावर थी जिसमें से एक पावर बाहर आ गई, तो हमारे पास x की पावर कितनी बची 1, प्लस x बाहर चला गया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 6 2 3 जा 6, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये दोनों 1 के टेबल में आएंगे। अंदर x एज इट इज, प्लस था प्लस लिख दिया, प्लस 3। अब हमारे पास स्टूडेंट्स ये और ये कॉमन है, हम इन दोनों को 1 टाइम लिखेंगे और इन दोनों को इकट्ठी लिखेंगे, 2x प्लस 1। क्लियर? और हमें कैसे पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है, ये जो दोनों टर्म्स हैं, अगर आपकी ये दोनों टर्म्स सेम बन रही हैं इट मीन्स आपके फैक्टर करेक्ट हैं, अदरवाइज आपके फैक्टर गलत हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इज कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, 12 1 जा 12। अब हमने क्या चीज नोटिस करनी है कि हमारा प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। तो 12 प्लस 1 तो 13 होता है,
और 12 minus 1 11, तो इट मीन्स दीज आर नॉट फैक्टर. देन वी विल चेक कि 12 किसके टेबल में आता है. 2 6 12, बट 2 plus 6 8 and 2 minus 6 4, इट मीन्स दैट इज नॉट अ फैक्टर. उसके बाद आप देखोगे 3 4 12, 3 plus 4 7, so that means these are the factors of this question. We will write 12x square as it is, 3x 7x की जगह हम लिखेंगे 3x 4x plus 1. लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है, माइनस. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारी दोनों टर्म में माइनस है और हम दोनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो आंसर भी किस में होगा, माइनस में. तो हमारा आंसर यहाँ पे कब आएगा, -7x, जब हमारा -3x और -4x दोनों कैसे होंगे, माइनस के होंगे. अब इन दोनों में हमें कॉमन लेना है. कॉमन क्या है, x. किसके टेबल में आते हैं दोनों, 3 के टेबल में. 3 4 12, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर, माइनस एज इट इज 3x बाहर चला गया, अंदर 1. क्लियर. ये दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं, माइनस एज इट इज, तो 1 के टेबल में आएंगे. 4x एज इट इज, 1 एज इट इज. लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस, और हमारे पास बाहर क्या है, माइनस. तो प्लस का माइनस कब बनेगा, जब हम माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से. देन विल गेट प्लस. सो मीन्स प्लस माइनस विल come here. Both the terms are same. It means our question is correct. Then 4x minus 1 and 3x minus 1. That is our answer. I must explain again. 12 multiplied by 1, that is 12. हमें फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए. तो 12 1 12, 12 में 1 को ऐड करेंगे 13, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11, तो ये फैक्टर नहीं है. 2 6 12, ठीक है, प्लस 2 plus 6 8 और 2 minus 6 4, तो ये भी फैक्टर नहीं है. 3 4 12, 3 plus 4 7, सो हमारे फैक्टर क्या होंगे, 3x और 4x. लेकिन यहाँ पर हमारा साइन क्या है, नेगेटिव. इसका मतलब दोनों हमें क्या रखने पड़ेंगे, नेगेटिव, तभी दोनों ऐड होंगे. 12x स्क्वायर माइनस 3x में से 3x कॉमन, अंदर क्या रह गया, 3 4 12, एक x माइनस, ये टर्म बाहर आ गई तो 1, फिर माइनस एज इट इज 4x माइनस 1, माइनस माइनस प्लस. So 3x minus 1 and 4x minus 1 are the factors of this question. Now we will take the another example. Right. 6x square plus 5x minus 6. 6x square plus 5x minus 6. What will we do? सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के कोफिशिएंट से. 6 6 36, मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करके 5 आना चाहिए. 6 plus 6 is 12 and 6 minus 6 is 0. So these are not a factor. अब 36 किसके टेबल में आता है, 18 2 36, 18 plus 2 20, 18 minus 2 16. So that is not a factor. Now 36 12 multiplied by 3, that is 36. 12 plus 3 15, 12 minus 3 is 9. That is not a factor, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए. Then 36 किसके टेबल में आएगा, 9 4 36 and 9 minus 4 is 5. So our factor will be 9 and 4. Then 6x square, 9x, 4x minus 6. अब हमें 9 और 4 में से किसको नेगेटिव और किसको पॉजिटिव लेना है, ये देखना है. तो हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइन. इसका मतलब बड़े डिजिट को पॉजिटिव लेना है और छोटे डिजिट को नेगेटिव लेना है. सो इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव. दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, x. दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में. 3 कॉमन, x कॉमन, 3 2 x, 1x बाहर आ गया, एक x अंदर, प्लस था प्लस लिखा,
3 3 जा 9, एक्स बाहर, माइनस का माइनस लिखा, दोनों किसके टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में। 4 कब आएगा, 2 2 जा 4, एक्स एज इट इज। क्लियर। नाउ यहाँ पर हमारा क्या साइन है, नेगेटिव, और बाहर हमारा क्या साइन है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कब आएगा, सॉरी बाहर हमारा नेगेटिव है और हमें चाहिए यहाँ पर नेगेटिव, तो हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव विल बी नेगेटिव, सो साइन विल बी पॉजिटिव। 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, both the terms are same, 2x plus 3 and 3x minus 2. That is the answer. Clear? Now we will do the next one question. That is 3x square minus x minus 4. So what will we do? First of all, we will multiply constant term by the coefficient of x square, that is 3. 4 3s is 12. Multiply should be 12 and addition and subtraction should be 1, क्योंकि x के सामने क्या है, 1। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पर 1 प्रेजेंट है। 4 3s are 12, 4 में से 3 गए 1, so our factor will be 4 3s are 12, 3x square 3x 4x minus 4। अब हमें साइन किसका चाहिए, नेगेटिव का। इट मीन्स हमारी जो बड़ी टर्म है उसमें कौन सा साइन होना चाहिए, नेगेटिव, और छोटी टर्म में पॉजिटिव। 4 में से 3 गए 1 और नेगेटिव 1, सो माइनस के 4x एंड प्लस के 3x। दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के, दोनों में से कॉमन टर्म x, देन x प्लस 1, 3x इज कॉमन, माइनस 4 दोनों में कॉमन, ब्रैकेट x प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, x प्लस 1 and 3x minus 4. That is your answer. Clear? Students, if you like this video, please like, subscribe and share. Thank you.